अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, अभी है सुबह का टाइम और सुबह का ब्रेकफास्ट हम लोग कर चुके हैं। तो मैं थोड़े से बर्तन थे और ऊपर ले आई थी धोने के लिए धूप में। मैंने सोचा था थोड़े से बर्तन हैं, धूप में धो लेती हूँ, और क्योंकि उसके बाद मुझे धोने हैं कपड़े और आज मैं जाऊंगी कहीं पर। तो गाइस, मैं बता देती हूँ कि आज मुझे हॉस्पिटल जाना है अपनी अम्मी के साथ। मुझे ना थोड़ा स्किन डिजीज हुआ है, तो उसकी मुझे दिखा के आना है डॉक्टर से, और उसके लिए मुझे दवाई लेके आनी है। दरअसल मैं ना काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊँ। मुझे ना 3-4 महीने से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी नेक के पास ना। स्किन में मेरे ना छोटे छोटे से ना गोल गोल स्पॉट्स से हो रहे थे। थोड़े ही हैं वो, लेकिन बस ना अच्छे नहीं लगते, और मुझे थोड़ी टेंशन भी हो रही थी कि यार ये बढ़ ना जाए। तो मैंने फटाफट से मैंने कहा अम्मी मैं काम कर लेती हूँ, और नीचे झाड़ू पोछा मेरी बहन कर रही है, तो मैं ऊपर आ गई थी। मैंने कहा बर्तन मैं धो देती हूँ, और थोड़े से कपड़े पड़े हैं बस वो हाथ से मल के मैं छत पे ही फैला दूंगी, और सारा काम करके उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। एक्चुअली मैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा रही हूँ, तो वहाँ तो आप लोग जानते ही हो कि जल्दी जाना पड़ता है, क्योंकि पहले पर्ची बनती है और पर्ची के लिए लाइन लगानी पड़ती है, फिर उसके बाद डॉक्टर के यहाँ पर्चा जमा करके फिर बैठना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी हमारा नंबर आएगा। तो मैं सोच रही थी कि बस 10:30 तक हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग जाएंगे रिक्शे से। ई रिक्शा जो होता है ना, उससे जाएंगे हम, गाड़ी से अपनी नहीं जाएंगे। अपनी गाड़ी से ही होता है कि जल्दी चले गए जल्दी आ गए। एक्चुअली में मुझे ना गाड़ी चलानी नहीं आती। गाड़ियाँ तो माशाल्लाह घर में है मेरे भाई की, लेकिन ना मुझे नहीं आती चलानी, तो बस ऐसे ही। और सब बोलते भी हैं घर में कि सीख ले, लेकिन मुझे ना डर लगता है, तो अभी तक मैंने सीखी नहीं और ना ही सोचा है कभी कि मैं स्कूटी चलाऊंगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं तो रोड क्रॉस करते हुए भी डरती हूँ काफ़ी। और कपड़े धो के मैंने फैला दिए थे, फिर मैं ना नीचे आ गई और मैंने ना हाथ मुंह धोया फटाफट से, क्योंकि भाई देर हो रही थी, 10 बज गया था, और मैंने मुंह धोया। मैं पियर्स से धोती हूँ ना सर्दियों में, तो सही रहता है पियर्स या डव। तो इस समय तो मैंने पियर्स ले रखा है, बस मैंने उसी से मुंह धोया। और फेस वॉश भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, मैंने जो आप लोगों को दिखाया था D10 का, जो भी मिल जाएगा इसमें उससे धो लेती हूँ। बस थोड़ा सा ना माइल्ड होना चाहिए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया, और उसके बाद मैंने लगाया सनस्क्रीन। और ये मैंने अपना अबाया निकाला पहनने के लिए ब्लू कलर का, और उसके ऊपर लूँगी मैं ये पर्स। तो ये मैंने निकाला, और ये इसका स्टॉल है, ये कहीं आने जाने में मैं पहन लेती हूँ। और इसके नीचे मैं ये पहन रही हूँ मेहरून कलर का सूट शैनिल का, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा है, और हॉस्पिटल वगैरह में तो वैसे ही धूप वूप नहीं लगती, तो ठंडा सा लगता है, तो मैंने अंदर थोड़ा सा ना ये गर्म पहन लिया सूट। और ये मैंने इसके ऊपर ये पहन के देखा, तो मुझे ना समझ नहीं आया। फिर मैंने ये अपना नोज पीस ये वाला पहना। मैंने कहा ये ठीक है, इससे ना हवा आर पार होती है और सही रहता है सांस वांस लेने में। मास्क लगा लो तो सांस नहीं ली जाती। उसके ऊपर मैंने अपनी ये जूतियाँ पहनी, और ये ना नई है, अभी मैंने ना 1-2 बार ही पहनी है, कहीं गई भी नहीं ज़्यादा। और मैं रेडी हो गई और हम लोग निकल लिए, अम्मी और मैं। मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं चलता हूँ, मैंने कहा आप काम कर लो, खामखा आपका नुकसान होगा, हर्जा होगा, हम खुद ही चले जाएंगे। तो थोड़ी देर पैदल चले, फिर उसके बाद हमने ई रिक्शा लिया। तो बस बड़ी मुसीबतों से मैंने ये शूट किया, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। मैं किसी के सामने ना शूट नहीं कर पाती हूँ बिल्कुल भी, तो बस कैसे तैसे करके मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया। मैंने कहा मैं व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी, थोड़ा सा ना व्लॉग अच्छा हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। और हॉस्पिटल पहुंच गए थे, तो हॉस्पिटल आए देखा तो लाइन लगी थी, लेकिन ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी। फिर हम दोनों ने पर्ची बनवा ली, मेरी पर्ची बन गई। और ये देख लीजिए हिना खान, कि मेरा नाम हिना खान है। और काफ़ी लंबी लाइन थी गाइस, बहुत ज़्यादा लंबी। और हम घर आ गए हैं फाइनली दवाई लेकर। उसके बाद बस खाने की तैयारी हुई दोपहर के खाने की, क्योंकि 12:30 बज गए थे, तो अम्मी ने प्याज व्याज छीलना स्टार्ट कर दिया। गाइस मैं आपको बताए मेरे ना आज मोए मोए हो गया, मेरी क्या हो गया मेरे साथ। दरअसल मुझे ना मालूम नहीं था कि पहले ना हमें पर्चे जमा करने हैं। सब लोग हाथ में लेके खड़े थे, आधे लोगों ने जमा कर दिए थे। तो सबसे पहले बता देती हूँ आपको कि आज बन रहा है
कोरमा, ठीक है। तो उसके लिए अम्मी ने प्याज ब्राउन की और थोड़ी प्याज निकाल ली पीसने के लिए, ठीक है। तो मैं ना हाथ में पकड़ के खड़ी रही। उसके बाद गार्ड आया, गार्ड ने बोला कि पर्चे जमा कर दिया आपने? मैंने कहा नहीं किया। तो गार्ड ने ना मेरे से लेके पर्चा जमा कर लिया कि पर्चा जमा करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, जमा कर दिया पर्चा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद ना डॉक्टर के जो असिस्टेंट है वो आए, सीनियर डॉक्टर बैठे ही नहीं थे। मैंने कहा चलो जूनियर को ही दिखा देती हूँ, कुछ तो तजुर्बा उन्हें भी होता है भाई, डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस करते हैं। और आई हूँ 70 रुपए किराया खर्च करके, तो मैंने सोचा भाई मैं दिखाए बगैर नहीं जाऊंगी। एक तो घर से मेरा निकलना वैसे ही नहीं होता, 2.5 महीने सोच विचार के बाद में आज निकली। मैं नहीं निकलती घर से बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। अब तो जूनियर असिस्टेंट जो आए निकल के, उन्होंने सबके पर्चे वापस कर दिए। अब पर्चे ऊपर नीचे हो गए, 7-8 लोगों को पार करके लाइन में मैं आगे बढ़ी। और जब वो पर्चे बटे तो मैं अपनी ही पोजीशन पे, 7-8 जो मेरे से पीछे वाले थे वो आगे आ गए, उनके पर्चे ऊपर रखे गए थे, और जिनके पर्चे नीचे रखे गए थे वो पीछे चले गए, यानी कि मैं पीछे चली गई कुल मिला के। और अब क्या कह सकते हैं, खून के घूंट पिए और खड़ी रही, कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया, पैरों में। तो मैंने अम्मी को बोला, मैंने कहा अम्मी अब थोड़ी देर आप खड़ी हो जाओ, क्योंकि काफी देर लग रही है नंबर आने में। उसके बाद फिर नंबर आया, फिर मैंने दिखाया। और बल्कि सबसे ज्यादा अफसोस की बात पता है मुझे, इतना बुरा लगा, एक भैया बैठे थे, मुस्लिम ही थे वो भी, और उनकी अम्मी थी शायद, बुरखे में थी वो। दोनों को ना बहुत अफसोस लगा देख के, उनको ना बहुत अजीब सा डिजीज हो रखा था, पूरी स्किन निकल रखी थी उनकी। बस अल्लाह पाक शिफा दे उन्हें दोनों को। और जब जाओ हॉस्पिटल गाइस, बड़ा दिल सा दुखता है ना, कि स्किन के लिए जैसे गई थी तो अजीब लोग को, मतलब अजीब स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो बहुत ज़्यादा दिल सा दुख रहा था। अल्लाह सबको शिफा दे। और मैंने तो भाई अल्लाह पाक सबको ठीक करे गाइस, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इन सब चीज़ों से बचा रखा है। और जिन जिन को परेशानी है या अल्लाह उनकी भी ठीक कर दे। और बहुत मुझे अजीब सा लगा, बेचारे भैया बैठे थे, उनकी अम्मी भी बैठी थी, और उनका ना बेचारों का नंबर ही नहीं आ रहा था। बहुत ज्यादा ना सीधे से थे वो, तो नंबर ही नहीं आ रहा था उनका। अब डॉक्टर के यहाँ जाके ज्यादा बोला भी नहीं जाता है, नहीं तो डॉक्टर भी कहेंगे कि क्या है, बदतमीजी कर रहे हो, या ये जो भी है नहीं अच्छा लगता। तो फिर हम लोग ना दिखा के आ गए। और ना वापसी में मैं पैदल आई, और पैदल आई ना, आ तो गई पैदल किराया बचाने के चक्कर में, क्योंकि ऑटो वाले 100 रुपए मांग रहे थे। तो बचाने के चक्कर में घर आई, और छाले पड़ गए मेरे पैरों में, क्योंकि मैं चलती तो हूं नहीं। और इन जूतियों ने मेरी जो हालत बुरी करी है मैं बता नहीं सकती। बस ये पहली बार, मैंने दूसरी बार समझ लीजिए पहनी मैंने, और इसने मेरा नाश मार के रख दिया पैरों का। मैंने कान पकड़ लिए, मैंने कहा ऐसी चप्पल पहन के नहीं जाना, इतने छाले पड़ गए, पैरों में दर्द हो गया। खाना बन गया था कोरमा और रोटी, तो बस पापा को फटाफट खाना दिया, उसके बाद उन्हें पानी गर्म करके दिया। चलिए आप लोगों को दवाइयाँ दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी दवाइयाँ मुझे डॉक्टर ने दी हैं। और ये खाने की दवाई है, 1 गोली रात में, और इसमें से 1 गोली हफ्ते में 1 बार। तो गाइस ये दवाई तो फ्री मिली है, बस ये जो हफ्ते में 1 बार गोली खानी है, 10 रुपए की 1 गोली ये मिली है मुझे, बस। बाकी तो दवाई का कोई खर्चा नहीं हुआ। हाँ ये है कि जो किराया लगा है 70 रुपए, बस वही लगा है। तो गाइस प्राइवेट में जाती तो 1000 रुपए स्किन के डॉक्टर की फीस है, और इस डॉक्टर का नाम मैंने बहुत सुना है, और मैंने पहले इनसे ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ, जबकि मुझे पिंपल्स थे ना, तो काफी अच्छे डॉक्टर हैं, तो मैं इसलिए वहीं पर गई थी, और ठीक ठाक है। तो गाइज कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। गाइज जाते जाते आपके साथ 1-2 बहुत प्यारी सी लाइन में शेयर करना चाहूंगी कि गुजरे हुए वक्त का पता नहीं लगता, लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ लोगों का पता जरूर लग जाता है। और दुआ में याद रखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।